Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Samiul Haq and I once again welcome you to my YouTube channel English Grammar by Samiul Haq. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट जिसको उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं, जिसके ऊपर कोई काम वाक़े हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन इज़ डन ऑन इट, जिसके ऊपर कोई काम वाक़े हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस के अंदर वर्ब का जो एक्शन है जिसके ऊपर वाक़े हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट माना बिला वास्ता, जिसकी तरफ वर्ब का जो एक्शन है वो बिला वास्ता बराह रास्त जिसकी तरफ जाए उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसकी तरफ किसी वास्ते से जाए उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बराह रास्त जिसकी तरफ एक्शन जाए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के वास्ते से जिसकी तरफ एक्शन जाए उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और अलामत है उसको पहचानने की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि सेंटेंस के अंदर जो व्हाट का आंसर करे उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या? और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर टू होम यानी किस को का आंसर करे उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। अब इस वर्ब का जो एक्शन है ये हिम की तरफ भी जा रहा है और अ पेन की तरफ भी जा रहा है। अब हमने देखना है कि ये गिव का जो एक्शन है वो बराह रास्त किसकी तरफ जा रहा है और बिल वास्ता किसकी तरफ जा रहा है? सबसे पहले पेन की तरफ जा रहा है। मैंने दिया पेन, किसको? हिम, उसको। अब देखते हैं कि व्हाट का आंसर कौन सी चीज़ कर रही? आई गेव व्हाट, मैंने दिया व्हाट, क्या? अ पेन। तो अ पेन जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि जो व्हाट का आंसर करे उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने दिया पेन टू होम, किसको? हिम, इसको। तो अब ये किसको का जो आंसर कर रहा है, टू होम का जो आंसर कर रहा है वो क्या है? हिम है। तो अब अ पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। गिव हिम अ गिफ्ट, गिव व्हाट? अ गिफ्ट। दें व्हाट? अ गिफ्ट, गिफ्ट दें। टू होम, किसको? हिम, इसको। तो अब व्हाट का जो आंसर कर रहा है वो अ गिफ्ट है, तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अमूमन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कोई चीज़ें होती हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई पर्सन वगैरह, कोई आदमी वगैरह, कोई चीज़ इस तरह होते हैं। अब इसकी तरतीब ये होती है कि सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में जाता है। जैसे इसके अंदर है, ये इनडायरेक्ट पहले है और डायरेक्ट बाद में है। इसी तरह इनडायरेक्ट पहले है और डायरेक्ट बाद में है। ये इसकी सेंटेंस की तरतीब होती है। इस तरतीब को दूसरी तरह भी किया जाता है, कई मरतबा इस तरह भी लिखा जाता है। आई गेव अ पेन टू हिम। तरतीब असल में यही है कि डायरेक्ट बाद में आए और इनडायरेक्ट पहले आए, लेकिन कई मरतबा डायरेक्ट को पहले लिखा जाता है, इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाता है। तो जब बाद में लिखा जाता है तो उस सूरत में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू का इजाफा किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है। दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट की एक और टाइप है जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।